सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम पर बंदे का नाम सिद्धू है। और इससे अच्छी शाम मेरे लिए क्या हो सकती है जब हम अपने शो में बैठे हैं और आज यहां पर एक बहुत ही अमेजिंग आर्टिस्ट की एक बेहतरीन खूबसूरत जर्नी को हम डिस्कस करने वाले हैं। 20 years in the industry and ladies and gentlemen we have पापन with us in 93.5 रेड एफएम के स्टूडियो। सर सबसे पहले तो स्वागत है आपका। थैंक यू। और मैं क्या इसे इस शब्दों में रख सकता हूं कि जब तक आपसे मुलाकात नहीं हुई थी मैं ऐसा सोचता था कि ना आए हो ना आओगे ना दिन ढले बुलाओगे। हाउ आर यू डूइंग सर? बहुत अच्छा, थैंक यू सो मच। आई एम सो हैप्पी टू सी यू इन माई स्टूडियो एंड आई फील माई सेल्फ सो लकी कि मुझे आपके साथ बैठकर आपकी इन 20 साल की जर्नी को समझने का, उसके बारे में बात करने का ये सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। आई फर्स्ट वॉन्ट टू नो इट फ्रॉम यू, आपके लिए ये 20 साल की जर्नी कैसी रही? एक्चुअली पता ही नहीं है मुझे कि 20 साल हो गया अभी। मेरे जो टीम के लोग हैं वो हाँ। कह रहे हैं, और एक दो शोज ऑर्गेनाइज हुआ है हाँ। जहाँ पे 20 years ऑफ पापन हो रहा है। तो मैंने 20 साल कैसे हो गया, इतना कुछ बाकी है करना। हाँ। यहाँ आई मेड ए मार्क, आई नो, बट वही आप, मैं थोड़ा सा वैसे ही हूँ, थोड़ा चुन चुन के काम करता हूँ। तो मुझे लगा 20 साल तो नहीं हुए, बट देन आई सॉ माय फर्स्ट एसएमई, जो अहोमिया मेरे भाषा का जो मेरा फर्स्ट एल्बम था, उसका रिलीज डेट देखा तो तब समझ में आया कि अच्छा 20 साल हो गए। सो जनरली क्या होता है ना कि सर जब हम कोई ये एक बहुत नॉर्मल ह्यूमन टेंडेंसी है, व्हेन वी स्टार्ट फॉर अ जर्नी वी ओनली थिंक अबाउट द डेस्टिनेशन। हम भूल जाते हैं कि हमें ये जर्नी को ना एंजॉय करना है। डेस्टिनेशन पे तो पहुंच जाएंगे, वो तो अल्टीमेट एम है ही, लेकिन ये जो जर्नी होती है बहुत खूबसूरत होती है। हाउ वुड यू डिस्क्राइब दिस जर्नी ऑफ योर्स? मैंने बिना टिकट की कटे बस में चढ़ गया था, बैग पकड़ के, इधर एक बैग लिए, और मेरी जिंदगी यही है, मेरा कोई डेस्टिनेशन नहीं है। सो आई हैव नेवर प्लान्ड, आई नेवर होप, नेवर ड्रीम्ड कि यहाँ मुझे ये करना है। मैं आई जस्ट लिव्ड एवरी डे, चलता गया अभी तक, और अभी भी मुझे नहीं पता मुझे कि मेरा एम क्या है, गोल क्या है, जाना कहाँ है। सो मेरे लिए तो एक्चुअली में रोज का दिन ही जिंदगी है पूरा का पूरा। सो अभी भी मुझे नहीं लग रहा है कि कोई मुझे ऐसा कोई पाथ दिख रहा है। आई हैव अचीव्ड वाला, आई हैव अराइव्ड या आई हैव अचीव्ड वाली फीलिंग नहीं आ रही? नहीं आ रही। अराइव अचीव तो जब मुझे लगता है मर जाएंगे उस दिन, एक दिन पहले पता लगा कल मरेंगे, तो शायद लगे कि अच्छा अब हो गया कंप्लीट, क्योंकि जब तक है तब तक इतना कुछ करना है। सो ऐसा कोई यू नो, आई हैड नो प्लान्स ऑफ बॉलीवुड, राइट। मैं ऐसे घर में पैदा हुआ जहाँ म्यूजिक ही म्यूजिक था, तो मैं म्यूजिक से भाग गया था। अच्छा। हाँ, मैंने भाग क्या गया था, दूर हो गया था एक तरह से, क्योंकि बहुत एक तरह का प्रेशर था मेरे पे कि ना, मेरे मम्मी पापा इतने बड़े फनकार थे कि एक प्रेशर होता है। उससे मुझे बहुत ही शुरुआत में बहुत डर लगता था। तो मैं इसीलिए अपने पढ़ाई लिखाई, और आई यूज्ड टू पेंट एंड ऑल, तो उस तरफ निकल गया था मैं, आर्किटेक्चर वगैरह के लिए दिल्ली गया था। जर्नी, इसीलिए मैं कह रहा हूँ जर्नी, ये ऐसा नहीं था कि मुझे वहाँ पहुँचना है, क्योंकि बॉलीवुड का कोई प्लान नहीं था, ये था। बट आज मैं देख रहा हूँ, अगर आप जब पूछ रहे हैं कि 20 साल हो गया है, तो पहला अगर फिल्म का गाना था जो मैंने प्लान नहीं किया था, अगेन मेरे दोस्त थे अंकुर तिवारी, उनका एक फिल्म था लेट्स एंजॉय, 2004, वो मेरा पहला बॉलीवुड का गाना था। उसके गाने का नाम था आई थिंक सजना बावरे, एंड दैट वाज ऑन द फर्स्ट मेरा बॉलीवुड सॉन्ग 2004। तो उस हिसाब से 20 साल हो गया है। 20 साल हो गया। हाँ। बट कोई प्लान नहीं था, तो मुझे कुछ नहीं पता कि इस जर्नी के बारे में बताऊं तो क्या बताऊं। अच्छा, चलिए इस जर्नी को आपके लिए हम सवाल लेकर आते रहेंगे इस जर्नी के बारे में, और आप हमें बताएंगे। जैसा कि अभी बातों में आपने मुझे ये बात बताई कि बीच में आप म्यूजिक से भाग गए थे क्योंकि आपके घर में इतने अच्छे अच्छे फनकार हैं, तो आपको लगा कि यार एक अलग प्रेशर है। तो उसके बाद पापन ने म्यूजिक को चुना या म्यूजिक ने खुद पापन को चुना? किसी टाइम मुझे दिल्ली में जब मैं था, पढ़ रहा था, एंड आई वाज ट्राइंग टू डू समथिंग, कि करना क्या है लाइफ में, करियर क्या होगा, यू नो, तो समझ नहीं आता। आर्किटेक्चर करने गया था, उससे निकल गया शुरुआत में। कॉलेज में इंग्लिश ऑनर्स का पढ़ाई मतलब ठीक था, इतना ऐसा कुछ नहीं कि मुझे समझ नहीं आ रहा था एक्चुअली, टू बी ऑनेस्ट, किस तरफ जा रहा हूँ। तो ऐसे में जब फिर मैंने एक दो हैड टू वर्क, कि थोड़ा सा तो कि देखूं क्या करने वाला हूँ, तो आई डिड सम मार्केटिंग का जॉब। 6 महीने करीब आई थिंक। सो आई कुडंट डू इट, टाई पहन के रोज जाना। तो मुझे लगा कि यार मैं किस में अच्छा हूँ। एंड बाय दिस टाइम आई वाज इन दिल्ली, सो आई वाज जैमिंग। मैं जहाँ भी महफिल हो जाता था, कहीं भी
लोग मिल जाते थे, खाना पीना, वो अब अकेले रहते थे तो अच्छा खाना पीना मिल जाता है, चलो वहीं शाम बिता देंगे। तो पार्टीज में इनविटेशन होता था और मैं गाता रहता था, तो लोग अच्छा रहते, उसको बुलाओ उसको बुलाओ। तो ऐसे में मुझे लगा कि यार मैं तो इसमें अच्छा हो रहा हूँ म्यूजिक में, और लोगों को पता भी नहीं है कि मेरा कोई म्यूजिक का ऐसा कोई बैकग्राउंड है, बट फिर भी लोग सराह रहे हैं। दैट्स व्हेन आई डिसाइडेड कि आई थिंक यार म्यूजिक ही करके देखता हूँ, अगर हो गया तो हो गया, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। सो आई थिंक म्यूजिक chose me in a way, and I also, it's the same time I think I realized. एक आर्टिस्ट के लिए ना दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं उसकी कला को निखारने के लिए। एक होता है मिलने वाले कॉम्प्लीमेंट्स, और दूसरे होते हैं क्रिटिक्स, या यूं कहीं कुछ ऐसे कमेंट्स जो कि लग जाते कि अरे यार ये नहीं किसी को कहना चाहिए था, अब तो मैं इसमें ही बढ़िया और बेहतर होकर दिखाऊंगा। कोई ऐसा कॉम्प्लीमेंट और कमेंट दोनों, कोई ऐसा है जो आपको कभी अपने करियर में मिला हो, वो हमेशा आज तक आपके साथ रह गया हो? कॉम्प्लीमेंट की तरह से ये कहूँगा कि जिसने भी मुझे प्रेज किया हो, हमेशा कहते आए हैं कि यार क्या रूह है तुम्हारी आवाज़ में। तो आई वुड से देन कि मैंने शायद सोल की तरफ, जो एक गाने का सोल है उसकी तरफ ज़्यादा जर्नी अपनी शायद मैंने की, रादर देन द टेक्निकलिटीज तो आना ही ज़रूरी है। आपको बचपन में मैंने सीखा था इंडियन क्लासिकल, हिंदुस्तानी क्लासिकल, गायकी, तबला, क्योंकि उससे ऐसे घर से आया हूँ कि सारा ट्रेनिंग तो था। तो वो तालीम और ट्रेनिंग के बिना कुछ नहीं हो सकता। ये मोस्टली है, कभी कभार आप गिफ्टेड हो सकते हैं कि नेचर ने आपको दिया है, आपको सीखने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी फिर आपका एक कुछ चीज़ें लिमिटेड होता है। तो ट्रेनिंग था, नेचर का भी शायद कोई इच्छा, मतलब देयर वाज अ विश, द यूनिवर्स इज डिज़ाइन कि मुझे, मैं गाना गाऊंगा आगे जाके, ऐसा हुआ। बट मोस्टली मुझे लगा कि गाना होता क्या। मेरे पिताजी बहुत अमेजिंग इंसान थे, वो फॉरगेट अबाउट वो क्या फनकार थे, कलाकार थे, वो हट के एज ए पर्सन उन्होंने मुझे यही सिखाया कि ठीक है गाना तो गाओगे, बट गाने में क्या गाओगे, गाने में जो गाओगे वो बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ, जो बारीकियां है ज़िंदगी की, रिलेशनशिप्स के, बेसिक इंटेलिजेंस के, अंडरस्टैंडिंग के, सब अगर आपको दिख जाए ज़िंदगी फॉर इंटेलिजेंट पर्सन, तो वो कहानियाँ आप ज़िंदगी जी लो पहले, वो फिर गाना। क्या बात। अगर ज़िंदगी ही नहीं जी, आपने सारेगामा से शुरू करके सारेगामा में ख़त्म किया, तो आप टेक्निकल रह गए। लेकिन आप जो गाना कहता क्या है, ज़िंदगी की चीज़ें ही तो कहता है, तो वो सबसे पावरफुल होगा जब आप ज़िंदगी जियोगे। तो उसके लिए आपको सब कुछ करना पड़ेगा। आप इलेक्ट्रिसिटी का बिल, तब ज़माने में हम इलेक्ट्रिसिटी बिल देने एक ऑफिस जाना पड़ता था, खड़े रहते थे लाइन में, वहाँ लाइन होता था, मुझे वो कराना, उन्होंने बोला कि ये करना ज़रूरी है। मुझे 5 किलो टमाटर कैसे एक एक करके खरीदना है, प्याज कैसे खरीदना है, लाइक सब कुछ। So he said this whole thing about life, if you understand, तो तुम दिलों तक जा पाओगे कि लोग जिंदगी जीते हैं ना, तो और तुम्हारे गाने जिंदगी को कनेक्ट करेंगे, सारे गामा से नहीं कनेक्ट होने वाला। तो आई थिंक दैट इज व्हाट आई थिंक आई वेंट टुवर्ड्स मोर द रूह, द सोल, द स्टोरी ऑफ द सॉन्ग। तो मुझे अब तक लगता है कि जब आप एक गाना गाते हैं या पेश करते हैं, तो गाना पेश कीजिए, अपने आप को नहीं। एक सिंगर दिख जाए ना गाने से पहले, तो मुझे वो सिंगर फिर फेल लगता है। गाना अगर दिख जाए और फिर मैं सिंगर पे जाऊंगा, अच्छा किसने गाया, अरे क्या गाया है, बट गाना अगर is the story, is the success story, then you are a successful artist. Every day we play indie hour, and this is for a 3-hour show, 2 to 5 afternoon. This is a 3-hour independent music, and इसके ऊपर ये शो है। क्या बात है। अभी वो इंडी म्यूजिक का आई थिंक अभी और कंजम्पशन एंड सर्कुलेशन भी बढ़ गया है, जो बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छी बात है। हम तो कब से लगे हुए हैं उस जमाने में जब हमने इंडी म्यूजिक को, बिकॉज वी कम फ्रॉम ए बैकग्राउंड, मैं नॉर्थ ईस्ट से हूँ, मेरा कोई एज आई टोल्ड यू कि फिल्म गाने का कोई पॉइंट ही नहीं था। तो मतलब कोई पॉइंट क्या मतलब कोई सपना नहीं था, ना प्लान था। तो व्हेन वी डिड इंडी, तब ना वो ना यूट्यूब ही नहीं था, सो देयर वर नो प्लेटफॉर्म्स। उस जमाने में चैनल वी, MTV हैड डाइड इन टर्म्स ऑफ इंडी, बिकॉज वो फिल्म ही हो गया था सारा। सो हम कहाँ प्रमोट करते हैं। शायद वो रास्ता जो आपने बनाया है दूसरों के लिए दरवाजे वो पहुंच पर के यहाँ तक पहुंचा, और अभी इतना ज्यादा इंडी के लिए बिकॉज ऑफ इंटरनेट इतना पॉसिबिलिटीज है कि जान के अच्छा लगता है कि नाउ गुड म्यूजिक कैन जस्ट रीच इफ इट इज गुड। एंड नाउ इसका कंजम्पशन भी ऐसा हो गया कि नाउ लिसनर नोज
what is the true essence of music and what is right and like you know कि सुनने के लिए इंडी आर्टिस्ट इतने अमेजिंग हैं कि कहीं ना कहीं बॉलीवुड की भी कुछ गाने जो है फेड आउट होते जा रहे हैं। उसका कारण ये है, पहले से मैं बोलता भी आया हूँ बहुत बारी कि देखिए when I constantly keep making my own albums, मैं खुद के गाने एल्बम्स बनाता रहता हूँ, आसामीज में, मेरे लैंग्वेज में हो, हिंदी में हो, फिल्म चल रहा है, बट आई एम ए इंडी आर्टिस्ट एंड आई ऑलवेज बीन एंड आई ऑलवेज विल बी। तो ये जब बनाते हैं हम अपने म्यूजिक ना, उसमें एक थॉट है जो एक सच्चा आर्टिस्ट फील करता है, एक सच्चा थॉट जो आर्टिस्ट फील करता है और वो उससे निकलता है खुद, राइट। फिल्म में क्या होता है, एक थॉट दिया जाता है और ये कमाल होते हैं कंपोजर्स कि वो थॉट को लेके वो कंपोज करते हैं, लिखते हैं वगैरह, फिर भी वो अंदर से पहले नहीं आता है, वो पहले डाला जाता है, देन फिर आप उसको बनाते हैं। बट इंडी में प्योरिटी क्यों होता है कि उसका थॉट ही आया है, उसको किसी ने बोला नहीं कि इसमें गाओ, उसमें गाओ, इस वजह से गाओ, उसका वजह ही होता है कि जिसके वजह से गाना बनता है। सो आई थिंक दैट्स व्हाई द ट्रूथ ऑफ म्यूजिक, अ सॉन्ग इज वर्ल्ड वाइड। अगर आप देखेंगे ऑल द बिग आर्टिस्ट म्यूजिशियंस, दे मेक देयर ओन सॉन्ग्स, एंड दे आर बिगर देन एनी हॉलीवुड सॉन्ग और एनीथिंग सॉन्ग। सो ये कारण है कि फ्यूचर में जाके आप देखेंगे कि एक जो कलाकार है उसका अगर सीधे सुनेंगे आप सॉन्ग, आपको ज्यादा सच्चाई मिलेगा बजाय एक फिल्म के गाने का। वो है ही। सो अब नाउ दैट लास्ट रिक्वेस्ट जो मैंने आपसे कहा था ना होगी, उसका एक छोटा अनप्लग्ड वर्जन फॉर आवर लिसनर्स। ना आए हो ना आओगे, न फोन पे बुलाओगे, न शाम की करारी चाय लबों से यूं पिलाओगे। न आए हो न आओगे, न दिन ढले सताओगे, न रात की नशीली बाय से नींद में जगाओगे। तुम गए हो क्यों, रात बाकी है, तुम गए हो क्यों, साथ बाकी है, गए तुम गए, हम थम गए, हर बात बाकी है, गए क्यों, तुझे क्यों। I cannot thank you much पापन सर कि आप अपने इस बिजी शेड्यूल में से अपने इस 20 साल की इतनी खूबसूरत जर्नी को हमारे साथ शेयर कर रहे हैं। बजाते रहो 93.5 रेड एफएम, बजाते रहो।